तो स्टूडेंट, आज हम ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 ट्राइंगल चैप्टर। इसमें जो ट्राइंगल तो पता ही है आपको क्या होता है। ये हमारा क्या होता है, ट्राइंगल। ठीक है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिमिलर फिगर्स। तो पढ़ते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स। ओके। तो अभी तक 9th क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर जिसकी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, जिसकी सेम शेप एंड सेम साइज़ होता है। ठीक है। मतलब कि ये जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, ये 5, मतलब उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, शेप इक्वल होनी चाहिए और साइज़ इक्वल होना चाहिए। साइज़ मतलब साइड सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब सिमिलर फिगर कौन से होते हैं, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हमारे ऐसे फिगर हैं जिनका सेम शेप होता है बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। ठीक है। मतलब सिमिलर कैसे होते हैं, जिनकी शेप तो सेम होती है मगर ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो साइज़ है वो सेम हो। एक रफ़ आइडिया मैं आपको देती हूँ। जैसे कि एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, तो जिनका ये शेप तो इक्वल है पर साइज़ इक्वल नहीं है, पर फिर भी ये कैसे ट्राइंगल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। ये आपको जस्ट बेसिक सा आइडिया था। अभी ये देखो, ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो भी सर्कल्स होते हैं, ये जो हमारे सर्कल्स हैं, इनकी रेडियाई अगर सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। पर ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियाई है 10 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये वाले जो सर्कल्स हैं इनकी रेडियाई सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है, पर ये दोनों सर्कल्स को देखो तो इनकी जो रेडियाई है वो सिमिलर नहीं है। इसका साइज़ छोटा है, इसका बड़ा है, तो ये कैसे हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए। ठीक है। ये वाले दोनों सर्कल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि सबका शेप तो सेम ही होगा, सर्कल्स का साइज़ ही तो डिफरेंस हो सकता है, तो हम उनको सिमिलर बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर का साइज़ तो शेप तो एक ही होता है, साइज़ वेरी कर सकता है, तो स्क्वायर कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। उसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। इम्पोर्टेंट बात नोट करने के लिए ये है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम number of sides are similar if, यानी दो पॉलीगन जिनकी साइड नंबर ऑफ साइड्स सेम हो, या 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, मतलब नंबर ऑफ साइड्स दोनों पॉलीगन्स की सेम हो, वो सिमिलर कब होंगे। अगर पहली कंडीशन तो ये कि देयर करस्पॉन्डिंग
their corresponding angles are equal, कि उनके जो corresponding एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ये कंडीशन सबसे पहले है कि वो सिमिलर तभी होंगे जब उनके corresponding एंगल इक्वल होंगे। सेकंड, their corresponding sides are in the same ratio, their corresponding sides are in same ratio और proportion। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। नाउ अब इन दोनों फिगर्स को देखो, तो इनका जो शेप है, शेप सेम है। अब हमें दो कंडीशन क्या गिवन है कि दो शेप्स, दो पॉलीगन कब सिमिलर होंगे, जब उनके एंगल इक्वल हों। तो देखो क्या एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग 85 के करस्पॉन्ड में 85, 75 70 70, 105 105, 100 100, तो एंगल्स तो इक्वल हैं। अब साइड्स देखो, साइड्स बोला है उसने कि इसकी जो साइड्स होनी चाहिए दोनों की वो रेशियो में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो देखते हैं ए बी के, तो हमारे जो पॉलीगन है उसको देखो, ये क्या है, यहाँ से लेते हैं ए बी सी डी, और ये वाला पॉलीगन पी क्यू आर एस, जहाँ से हमने इसको लिया होता है ना उसी जगह से दूसरे वाले पॉलीगन को लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर एस उसी मैनर में लेंगे। ऐसे नहीं लेना कि ए बी सी डी और इसको ले लो पी एस आर क्यू, तो हमारा गलत हो जाएगा। जिस मैनर में हमने इस वाले पॉलीगन को लिया है उसी मैनर में हमें दूसरे वाले पॉलीगन की साइड्स को लेना पड़ता है। अब इसकी साइड्स का रेशियो देखो, ए बी बाय पी क्यू इक्वल होना चाहिए बी सी बाय क्यू आर, फिर सी डी अपॉन आर एस एंड ए डी या डी ए पी एस। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए डी लिया है, ए पहले लिया है तो इधर पी पहले लिया है। अगर मैं डी पहले लेती तो मुझे एस पहले लेना पड़ता। ठीक है, अब ये देखो क्या ये प्रोपोर्शनल है, तो ए बी क्या है 1.5, पी क्यू है, ये तो मैंने लिखी नहीं, पी क्यू थी हमारी 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू है हमारी 3.0, बी सी ये कितनी है 2.5, क्यू आर कितनी है 5.0, सी डी 2.4, आर एस 4.8, ये आर है, ए डी 2.1 और पी एस 4.2। ठीक है, तो ये इसमें 2 टाइम्स आता है, 2.5 ये भी 2 टाइम्स आता है, 2.4 इंटू 2 4.8 होता है, 2.1 इंटू 2 4.2 होता है। तो ये प्रोपोर्शनल है, सब में 1/2 इक्वल है ये सब। तो ये हमारी ये जो दोनों फिगर हैं 2 पॉलीगन्स, ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जाम्पल। नाउ अब ये 2 फिगर्स हैं हमारे पास, अब ये देखते हैं सिमिलर है या नहीं। तो पहली कंडीशन क्या थी, एंगल शुड बी इक्वल, तो एंगल्स तो इक्वल है 90 डिग्री, तो एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये देखो कि क्या इसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं या रेशियो में हैं। तो देखते हैं, मैंने बोला था एक मैनर में उसकी साइड्स को लिख लो, ए बी सी डी, और इसकी यहाँ मैंने ए से स्टार्टिंग करी है तो यहाँ मैं पी से करूँगी, और उसी मैनर में जैसे ए के बाद बी लिया है उसी मैनर में पी के बाद क्यू लूँगी, तो पी क्यू आर एस इसी मैनर में। ठीक है, अब इनकी साइड्स देखो, ए बी पी क्यू,
ये क्या है, क्या ये इक्वल है बी सी और क्यू आर के? ठीक है, पहले इसको देखते हैं कि क्या ये इक्वल है, यहीं से पता चल जाएगा। ए बी 3, पी क्यू 3.5 इक्वल्स टू बी सी 3 और ये क्यू आर 3। तो ये तो हमारा क्या हो गया, 3 1 जा 3 यानी 1, ठीक है 1। अब ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इन दोनों को प्रोपोर्शनल इक्वल होना चाहिए था ना रेशियो में, पर इक्वल नहीं है, तो ये कैसे हो गए, नॉट प्रोपोर्शनल। तो हमारी जो दो फिगर हैं सिमिलर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें साइड प्रोपोर्शनल में गिवन हो बट एंगल इक्वल नहीं हो, तब भी हमारी जो फिगर्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल में हो, रेशियो में हो, पर एंगल इक्वल नहीं हो, तब सिमिलर नहीं होते। नाउ एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। अब उसके लिए इतना बेसिक समझना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।